राजस्थान के विधानसभा चुनाव की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। इसको लेकर प्रशासन की ओर से समुचित तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। ऐसे में भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबलें लगाई जाएगी, जिसमें 30 राउंड होंगे और 30 राउंड पर मतगणना की जाएगी। ऐसे में सबसे अंतिम में जोधपुर जिले के 10 विधानसभा में भोपालगढ़ विधानसभा का परिणाम घोषित होगा, क्योंकि बाकी की विधानसभा में राउंड कम है और टेबलें भी कम हैं। ऐसे में भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत इस बार परिणाम 30 राउंड होने के कारण सबसे अंतिम तौर पर आते हुए नजर आ रहे हैं। भोपालगढ़ के रिटर्निंग अधिकारी की ओर से भी समुचित व्यवस्थाएं कर ली गई हैं और पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रथम तल पर भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र की मतगणना की जाएगी। इसको लेकर पार्टियों के एजेंटों को भी जानकारी दे दी गई, उनके भी पास बनाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3,02,985 मतदाताओं में से 2,01,22 मतदाता ने अपने मत का प्रयोग किया, यानी 66.05% मतदान भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में इस बार हुआ है। ऐसे में एग्जिट पोलों के अनुसार भी इस बार भाजपा की सरकार आती हुई नजर आ रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा राज्यपाल से मुलाकात करना एक अलग ही सहयोग दिखाया जा रहा है, यानी कांग्रेस भी, जैसे दैनिक भास्कर की ओर से बताया गया था कि 85 से लेकर 95 के बीच आ सकती हैं, तो ऐसे में अशोक गहलोत को भी लगने लगा है कि 95 सीटें यदि कांग्रेस की आ गई तो वो विधायकों को किस प्रकार से टैकल करते हैं, वो उनमें एक अनोखी कला है और वो किसी को जानकारी ही नहीं होने देगा और विधायकों को अपने पक्ष में लेकर कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं। वहीं भाजपा भी अपनी ओर से पूरी पुरजोर तरीके से सरकार बनाने के लिए निर्दलीय लोग जो उम्मीदवार हैं उनसे भी, जो जीतने के लिए करीबी हैं, उनसे भी संपर्क साधती हुई नजर आने लगी है। यानी भोपालगढ़ विधानसभा सीट भी इस बार एक रोचक हॉट सीट के रूप में मानी जा सकती है, क्योंकि भोपालगढ़ की सीट शुरू से ही परशुराम मदेना का गढ़ मानी गई है और परिसीमन होने के बाद 2 बार 2008 और 2013 में भाजपा यहां से जीती, तो 2018 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पुखराज गर्ग जीते हैं। ऐसे में 2023 में एक बार फिर कांग्रेस और आरएलपी के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही है और इस बार की टक्कर को लेकर हर व्यक्ति की जुबान पर यही नजर आ रहा है कि इस बार करीबी टक्कर होगी। दोनों ही पार्टियों में से कौन जीती है कौन हारती है, इसको लेकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि 2023 में विधानसभा चुनाव में आरएलपी व कांग्रेस के बीच बड़ी करीबी टक्कर होने की संभावनाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। तो ऐसे में 3 दिसंबर को सुबह 10 बजे के बाद सही तरीके से परिणाम जारी होने की जानकारी मिलेगी, लेकिन रुझान आने शुरू हो जाएंगे और इसी को लेकर दोनों ही पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो भी प्रत्येक बूथ वे अपने अपने कार्यकर्ताओं से समीकरण भी बिठा रहे हैं कि किस तरीके से वो जीत सकते हैं, कितने बूथ पर कांग्रेस को वोट मिले या आरएलपी को, उसके बारे में भी पूरी समीकरण लेते हुए नजर आ रहे हैं। यदि भाजपा की भी मानी जाए तो भोपालगढ़ विधानसभा से वो 50+ भी होने की संभावना है, अलग अलग लोग बता रहे। इतने वोटों तक वो पहुंच सकती हैं तो आरएलपी को फायदा होता हुआ भी नजर आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों की माने तो आरएलपी को काफ़ी करीबी नुकसान की भी आशंका है। वही भाजपा भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 20 से 25 हज़ार के बीच ही वोट उनके भी लोग मान रहे हैं, जबकि पिछली बार कमसा ने 45,000 वोट लिए हैं। ऐसे में संभावनाएं बताई जा रही कि 45,000 से कम भी नहीं हो सकते हैं, तो और ज़्यादातर 50,000 से ज़्यादा होने की संभावनाएं भी बताई जा रही है। लेकिन आखिरी फैसला 3 दिसंबर को पूरी मतगणना होने के बाद ही सामने आएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। ऐसे में भोपालगढ़ विधानसभा की मतगणना जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्रथम तल में 3 दिसंबर को होगी।